हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस से रिलेटेड। और लास्ट अगर हम वीडियो की बात करें, लास्ट क्लास की बात करें, तो हमने आपको गाइड किया था कि आईपी एड्रेसिंग कितने तरीके से होती है, मीन्स कितने क्लासेस में डिवाइड की गई है, और आईपी एड्रेस वर्जन क्या होते हैं, IPv6 और IPv4 के बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सबनेटिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं CIDR कैलकुलेशन। पहला एजेंडा ये कि सबनेटिंग है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू कंप्लीट डिटेल, मीन्स आपको हम यहाँ पे गाइड करने वाले हैं कि बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से आप किसी भी नंबर को, किसी भी CIDR वैल्यू को, किसी भी एड्रेस स्पेस को सबनेटिंग के थ्रू अपने हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर पाते हो। तो चलिए पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या है सबनेटिंग की अपने कंप्यूटर इन्वायरमेंट के केस में। खासकर जो नाम से लग रहा है ये नेटवर्किंग इंजीनियर्स के लिए रहता है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग या डेस्कटॉप इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सबनेटिंग आना चाहिए। बहुत ही बेस से समझते हैं सबनेटिंग की जिम्मेदारी। सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये गाइड कर देंगे, सबनेटिंग इज़ अ कैलकुलेशन मेथड, और जिस कैलकुलेशन मेथड के ज़रिए हम यूजेबल आईपी एड्रेस को काउंट करने का काम करते हैं। चलिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सबनेटिंग पूरी तरीके से बेस्ड है IPv4 पे। किसी भी IPv6 के लिए, IPv वर्जन 6 के लिए सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है IPv6 के IP के लिए सबनेटिंग को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि IPv6 में इतनी ज़्यादा IP एड्रेस हैं कि हर एक सिस्टम को सेपरेट IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक या प्राइवेट, तब भी वो IP एड्रेस हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। बट करेंटली आज की डेट में हम IPv4 इस्तेमाल करते हैं, तो वी शुड नो अबाउट कि हमें पता होना चाहिए कि सबनेटिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमें पता है कि सबनेटिंग के केस में टोटल 32 बिट होते हैं, जो कि बैकबोन है सबनेटिंग समझने के लिए। 32 बिट्स होते हैं, ये हमने पहले भी बात कर लिए हैं। और इन 32 बिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे बॉक्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंडोज़ मशीन है अपने पास, ncpa.cpl, ये हमने ओपन कर लिया, नेटवर्क अडेप्टर ओपन कर लिया। और यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर की प्रॉपर्टीज़ में गए, IPv4 को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। अब आप देखो यहाँ पे 192.168.1.1, मतलब 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 4 बॉक्स। ये जो बॉक्सेज हैं, हर एक बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो 8 डिजिट को संभालने की, मीन्स 8 डिजिट से ज़्यादा, 8 बिट से ज़्यादा, बाइनरी नंबर में 8 डिजिट और डेसिमल नंबर में 255, इससे ज़्यादा नंबर हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि ये सपोर्ट करता है ऑक्टल नंबर को। और ऑक्टल नंबर क्या है? 0 से लेकर के 7 के बीच तक की गिनती, जिसका बेस क्या है? बेस की बात करें तो बेस है इसका 8। 0 to 7 यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 तो गिनती हो गई, और एक अपने पास आ गया 0। टोटल बेस जो बनेगा वो 8 बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसी वजह से अगर हम इस 8 बिट को कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम एक सिंगल बॉक्स में 8 बिट पा रहे हैं, इन बिट को कैलकुलेट करें डेसिमल में जोड़ने के लिए, डेसिमल में पाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2⁻7 अगर इनको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2⁻7 की मीनिंग कितनी निकलेगी? 2⁻1 इंटू 2⁻7 की जो मीनिंग निकलेगी, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बारी? 7 टाइम आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 7, और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 128। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 8 16 32 64 128। तो 2⁻7 कितनी वैल्यू निकली? 128। अब इसी तरीके से
2 रेज टू पावर 6 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 64। 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू निकलेगी 32। ये हम राइट डाउन कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 2 रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकलेगी 16। 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 8। अगेन 2 रेज टू पावर 2 जिसकी वैल्यू निकलेगी 4। 2 रेज टू पावर 1 की वैल्यू निकलेगी 2 और 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू निकलेगी 1। किसी भी की पावर अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो मतलब अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी जो वैल्यू निकलेगी 128 डेसिमल में, 64 डेसिमल में, 32 डेसिमल में, 16, ये हम सभी डेसिमल की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर, ये हो गई वैल्यू अपने पास। मतलब अगर ये सभी बिट्स ऑन हैं तो टोटल वैल्यू निकलेगी 128 64 32। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये आपका आएगा 255। एक छोटा सा एग्जांपल, 255 है यहाँ पे, हम यहाँ पे ना 256 लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको गाइड करेगा कि 256 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई वैल्यू बिटवीन 0 to 255। जो इसमें आप वैल्यू रखना चाहते हैं वो 0 से लेकर के 255 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की वैल्यू आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ओनली द रीजन ऑफ 8 बिट। चलिए, ये तो हो गई अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन की वैल्यू। अब हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप इनको इस वैल्यू को निकालेंगे। मीन्स अगर आपके पास जो इन्वायरमेंट के अंदर आप इस सबनेटिंग को करेंगे, कैसे डिवाइड कैसे करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है 192.168.1.0 की और स्लैश करके यहाँ पे 26 लगा दिया गया। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसका सबनेट कैलकुलेट करें, क्वेश्चन मार्क, और इसमें यूज होने वाली आईपी एड्रेस मीन्स यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा। क्लियर, दोनों चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबनेट कैलकुलेट करें इस /26 पे और यूजेबल आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि यूजेबल आईपी एड्रेस कितना आएगा। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है क्योंकि हमने पहले यहाँ सब कुछ लिख लिया है तो इससे आसानी हो जाएगी। अब आप देखो टोटल जो वैल्यू आपको मिली है कितनी मिली है /26 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होती है IPv4 की /32। मतलब 32 बिट्स रहते हैं जिसमें से 26 बिट ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आप इस नंबर को लिख लेंगे पहले। ये हमारी आईपी एड्रेस हो गई 192.168.1.0 और स्लैश करके 26 हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई है। कैलकुलेट करते हैं इसको /26 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल वैल्यू कितनी है 26 है, 25 26। इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो बाकी जो बिट्स पूरा करने के लिए आप क्या करोगे 0 0 लिख दोगे। चार 5 6 7, ठीक है, 1 8, ये वैल्यू हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था अगर सभी बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 255 आएगी। चलिए, इन तीनों की वैल्यू तो हमें इमीडिएट मिल गई क्योंकि सभी में जो पॉइंट है वो 255 है, मीन्स 1.1.1 करके है। तो ये अपने पास वैल्यू निकल आई 255.255.255। इसका थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इतने बिट तो ऑफ हो गए, केवल 2 बिट ऑन है, बाकी का तो वैल्यू 0 हो गया। इन सभी की अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इनकी वैल्यू हो गई 0। जोड़ना हमें केवल 2 बिट है और लास्ट के हैं मीन्स 2⁻7 के हैं और 2⁻6 के हैं। बाकी की वैल्यू तो 0 हो गई है। ठीक है, इनकी
इन सभी की वैल्यू हो गई 0 और केवल हमें 64 और 128 को कर देना है ऐड। तो इनकी वैल्यू जो निकलेगी, पहले की वैल्यू 128, दूसरी की वैल्यू 64, टोटल मिला के आपके पास हो जाएंगे कितने, 12 और 9, आपको मिल गया सबनेट मास्क 192। तो सबनेट मास्क हमें जो निकालना था वो आ गया आपके पास 255.255.192। 255 again 255 डॉट 192। क्लियर। और हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस भी निकालनी है। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आपको क्या करना है, ये जो आपके पास लास्ट डिजिट आया है ना सबनेट का, ये लास्ट डिजिट सबनेट का अब 256 से माइनस कर दो। 192 को माइनस कर दिया 256। अब 256 कहाँ से आया, 0 to 255 इक्वल टू 256, मीन्स 0 भी काउंट होगा, सॉरी 0 to 255 इक्वल टू 256। ठीक है, ये 0 काउंट हो गए। अब आप इसको माइनस करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 64, और यही 64 आपके लिए यूजेबल आईपी होगी। ये हमारे पास यूजेबल आईपी के पार्ट में आ गया 256। गाइस, ये सबसे आसान तरीका है, आप किस तरीके से CIDR की वैल्यू को सबनेटिंग के जरिए कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वो सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, सबनेट्स क्या होगा और उसकी CIDR वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सबनेटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह पे काम आएगी। डेस्कटॉप इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।